जय श्री राधे राधे। अहोई अष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक मातम की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे अहोई आठम भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की प्राप्ति के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जल व्रत रखती है, जिसका पालन तारों को अर्घ देने के बाद किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है। इसे देवी प्रसन्न होती है और संतान का खुशहाल जीवन का वरदान देती है। अहोई अष्टमी का व्रत पुत्रों की सुरक्षा के लिए और किया जाता है। इस दिन माताएं निर्जल व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन के बाद दीपावली से 8 दिन पहले होता है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन के बाद और होता है। इस दिन अहोई माता की पूजन करते हैं और रात्रि में तारों को अर्घ देकर जल का पारण करते हैं और फिर भोजन करते हैं। इस साल 2024 में अहोई अष्टमी पर शुभ संयोग बन रहा है। यही अष्टमी के दिन स्नान भी किया जाता है। इस वीडियो में हम जानते हैं कि अहोई अष्टमी कब की है, अहोई अष्टमी की पूजा का मुहूर्त, तारों का देखने का समय क्या है, इस दिन कौन सी महाशुभ संयोग बन रहे हैं, राधा कुंड में स्नान का शुभ मुहूर्त समय क्या है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में शेयर की है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और त्योहारों के बारे में जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। और व्रत लिखकर आप व्हाट्सएप पे कॉल मुझे अगर व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो। वीडियो शेयर जरूर करना और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। अब शुरू करते हैं हम कि अहोई अष्टमी व्रत का मुहूर्त बहुत ही खास माना गया है। इस व्रत को करने से संतान खुशहाल होती है, साथ ही उसकी दीर्घायु होती है, हर प्रकार के रोगों से उसकी रक्षा होती है और स्याहू माता बच्चों का भाग्य बनाती है और उनको हर बुरी नजर से बचाती है। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर में बच्चे के करियर में बहुत तरक्की करते हैं। ये व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है। बिना अन्न जल ग्रहण किए तारों को जल अर्पित करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस व्रत में माताएं हमेशा व्रत करती हैं और ऐसे ही नियम करती है। अब ये कब रखा जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। ये 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी मनाई जाएगी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन माताएं व्रत रखती है। इसकी 24 अक्टूबर को 1:18 पर सुबह शुरू होकर 25 अक्टूबर सुबह 1:58 पर खत्म होगी। पूरी 24 घंटे की तिथि बहुत शुभ है और इस दिन पुण्य तिथि की मान्यता अनुसार व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा, सूर्य उदय से लास्ट तक। अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त। अब हम चर्चा करते हैं शुभ मुहूर्त की। देखो 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी के दिन पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त शाम को 5:42 से शाम को 6:49 तक है। अहोई अष्टमी पूजा के लिए माताओं को 1 घंटे 17 मिनट का मुहूर्त मिल रहा है। अहोई अष्टमी तारों को देखने का समय, तारों को देखने का समय, तारों को अर्घ देने का 6:06 का है। इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा और चंद्रदेव की अगर मैं बात करूं तो 11:55 पर चांद उदय होगा। अहोई व्रत में माताएं तारे चांद को अर्घ देकर और गुड़ से पूड़े बने हुए को तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती है। और फिर हम शुभ संयोग के बारे में बात करेंगे। अहोई अष्टमी के जो बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। अहोई अष्टमी पर 5 कृष्ण नक्षत्र, गुरु कृष्ण योग और अश्व कृष्ण योग और वस्त्र कृष्ण योग, 5 योग के कारण ये अहोई अष्टमी का दिन शुभ फलदायी होगा। अगर हम टाइमिंग की बात करूं तो साध्य योग प्रातःकाल सुबह 25 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर को 5:23 सुबह से लेकर गुरु पुष्य योग पूरे दिन का है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी पूरे दिन का, अमृत सिद्धि योग भी और पुष्य नक्षत्र योग भी पूर्ण रात्रि का है। अब हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत की बारे में।
व्रत रखने से पुत्र की आयु बढ़ती है, वह निरोगी रहता है, उसके जीवन में समृद्धि आती है। अहोई माता की कृपा से उसका जीवन सुरक्षित होता है। अहोई अष्टमी का व्रत सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक किया जाता है। शाम को तारों को अर्घ देकर व्रत खोल लिया जाता है और व्रत उसी से पूर्ण माना जाता है। अब बात करेंगे हम राधा कुंड में स्नान के बारे में। गोवर्धन जी में जो राधा कुंड है उसमें स्नान करने से, डुबकी लगाने का बहुत महत्व है। जिन लोगों को गर्भ धारण करने में समस्या होती है, जिनके संतान नहीं होते, उस दिन राधा रानी और कृष्ण जी का आशीर्वाद पाने के लिए राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। पांचांग की मैं बात करूं तो पांचांग में कृष्ण अष्टमी के दिन यही इसी दिन मनाया जाता है। वही अष्टमी के दिन राधा कुंड में डुबकी लगाने से गर्भ धारण करने में सफलता मिलती है, ऐसा माना जाता है। और कान्हा की कृपा से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और इसी विश्वास के साथ हर साल विश्वास रखना, हजारों की संख्या में जोड़े पहुंचते हैं और डुबकी लगाते। ये नहीं कि दिल्ली से या आसपास के एरिया से, बहुत दूर दूर से, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड से लोग पहुंचते हैं तो डुबकी लगाते हैं और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनकी कृपा करुणा को प्राप्त करते हैं। ये स्नान स्पेशली मध्य रात्रि में किया जाता है। मध्य रात्रि के समय, जिसे शुभ योग कहा जाता है, डुबकी लगाने का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। स्नान मध्य रात्रि से शुरू होकर पूरी रात चलता है। अपनी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होने के लिए, सफलता पाने के लिए, गर्भ धारण हो सके, इसलिए दंपति पानी में खड़े होकर कुष्मांड, कच्चा सफेद कद्दू जिसे पेठा भी कहा जाता है, उसे राधा रानी को अर्पित करते हैं। कुष्मांड लाल कपड़े में सजाकर लपेटकर अर्घ्य दिया जाता है। जिन जोड़ों की मन्नत पूरी हो जाती है वो भी धन्यवाद देने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए राधा कुंड की पुण्य यात्रा करते हैं और डुबकी लगाते हैं और धन्यवाद करते हैं। इस तरह से राधा कुंड की बहुत महिमा है और बहुत भयानक भीड़ होती है राधा कुंड पर। 12 बजे के बाद राधा कुंड में स्नान करने का शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन अर्धरात्रि में स्नान करने का मुहूर्त राधा कुंड में 24 अक्टूबर को 11:38 से लेकर 25 अक्टूबर को 12:29 तक का मुहूर्त रहेगा स्नान करने का राधा कुंड में। अगर कोई इन 51 मिनट में राधा कुंड के अंदर डुबकी लगाता है, पूरे विधि विधान से पूजा करता है, तो उसके घर आंगन में किलकारी जरूर गूंजती है। और अहोई अष्टमी के शुभ दिन पर्व पर पवित्र राधा कुंड में स्नान करते हैं, क्योंकि स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अहोई अष्टमी की पहली संध्या पर राधा कुंड में स्नान करने से दंपति को संतान का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए सैकड़ों जोड़े उत्तर प्रदेश के मथुरा राज्य के राधा कुंड में स्नान करते हैं, जिससे मुख्य रूप से राधा कुंड के स्नान के रूप में जाना जाता है। अगर आप आसपास कोई ऐसा जोड़ा है जिसको नहीं पता और इस चीज की जरूरत है, तो उसको प्लीज जानकारी देना, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को जानकारी दी है और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनकी राधा रानी ने कृपा की है और उनकी गोद भरी है। क्योंकि मैं खुद वृंदावन जाती हूँ, वृंदावन को जानती हूँ, इसीलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। राधे राधे। अगर आपको इस बारे में कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे।